नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं फिर द्वंद्व समास। ठीक है, ये लिखा है द्वंद्व समास। ये सीबीएसई में लिखते हैं ऐसा द्वंद्व। एमपी बोर्ड वालों को अगर देखें तो द्वंद्व ऐसा लिखा जाता है ये। ठीक है, ये एमपी बोर्ड का है। किसका? एमपी बोर्ड का। और ये कैसा कौन लिखता है? सीबीएसई वाले। ठीक है, तो हमने दोनों का लिख दिया, लेकिन वो इसको चाहे जैसा लिख ले, उदाहरण नहीं बदल सकते। तो उदाहरण सबके एक से हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। आज पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। हर घर में द्वंद्व समास है, हर समय द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। देखिए कैसे। जिस समास में दोनों अर्थात सभी शब्द प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों प्रधान हो, बस इस शब्द को देख लीजिए बस, और किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब एक बराबर। ये दो उंगली है ना, दोनों उंगली का बहुत महत्व है। ऐसा नहीं कि एक उंगली काट दो एक बचा लो, दोनों एक बराबर। जितना घर में पापा जी का महत्व है उतना ही मम्मी का है। जितना हमारे लिए भोजन का महत्व है उतना ही जल का है। ठीक है ना, दोनों एक बराबर, कोई किसी से कम नहीं। जब कोई किसी से कम ना हो, समास कौन सा? द्वंद्व। दोनों पद प्रधान। अब देखिए, अभी समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये लिखा समस्त पद मतलब पूरा। समस्त पद मतलब पूरा पद। अब इसका पूर्व पद पहले, तो ये दूध लिख दिया। दूसरा बच्चा रोटी, तो उत्तर पद में रोटी लिख दिया, मतलब दूसरा पद उत्तर पद। अब इसका समास विग्रह करें। ठीक है, तो फिर से लिख लो। यहाँ लिखो दूध, और यहाँ दूध लिख लो। क्या लिख दोगे? रोटी। क्या लिख दोगे? रोटी। और बीच में लगा दो और। टूट गया भैया, हो गया समास विग्रह। और लगा दिया दूध और रोटी। अब देखिए, नाक कान, यह है नाक और यह है कान। ये तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना भैया? ज़्यादा आवाज़ मत करो, कान खींच देंगे। समझ गए ना? नाक तो नहीं खींच सकते, कान खींच देंगे। इसलिए ध्यान से सुन लो। नाक कान, तो इसमें पहले पद में लिख दिया नाक, उत्तर मतलब दूसरे पद में लिख दिया कान। और अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पहले आएगा नाक, फिर लगेगा और, फिर लग जाएगा कान। ले हो गया भैया, नाक और कान। पेपर में इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको पढ़ो और इसको पढ़ो बस। लेकिन समझना है, जो छोटे बच्चे उनको थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए ऐसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब माँ, तो यहाँ लिख दो पहले पद में क्या आ जाएगी? माँ। फिर यहाँ भैया बाप। अब दोनों जोड़ दो तो क्या हो गई? यहाँ माँ हो गई। विग्रह में करने में क्या लगता है? और, तो माँ और क्या हो गए? बाप। सीधी बात है, माताजी और पिताजी, जिसको आप लोग इस समय बताते मॉम डैड, है ना? बड़े मॉम डैड वाले हैं जितने इंग्लिश मीडियम वाले। गांव जाएंगे तो ऐसी इंग्लिश बोलेंगे, बाबा बाबा रे बाबा। हाँ, अब क्या है? पाप पहला पद, दूसरा क्या है? पुण्य। अब दोनों को फिर से कर दो, यहाँ के लिख दो पाप और यहाँ लिख दो पुण्य। बीच में क्या लगाओगे? बीच में क्या लगाओगे? और लगाओगे। ये समास विग्रह हो गया। ये विग्रह लिखा है, ये समास विग्रह लिखा है ना, ये दिख रहा है ना? हाँ। अब हानि, तो यहाँ लिख दो हानि, फिर यहाँ क्या लिख दो? लाभ। तो पहला पद क्या हो गया? हानि। दूसरा पद क्या हो गया? लाभ। तो यहाँ और पहले से लिख दो। लो, लिख दिया। अब इसके पहले लाभ को ले लो और उसके पीछे किसको कर दो? हानि। तो लाभ और हानि। अब बताओ, लाभ ज़्यादा जरूरी कि हानि? दोनों जरूरी है, शिक्षा तभी मिलेगी। हार जीत, ठीक है, पहले यहाँ हार ले लो, फिर यहाँ जीत, उत्तर पद में जीत आएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दो हार, यहाँ लिख दो जीत। बीच में क्या लगाओगे? और। तो क्या हो गया है? हार और जीत। ठीक है, अब आगे। पहला शब्द क्या है? आगे। दूसरा शब्द क्या है? पीछे। तो ये हो गया आगे और पीछे। ये हो गया आपका द्वंद्व समास। ठीक है, विग्रह में कुछ नहीं किया और लगाया बस। ये तो अपना द्वंद्व समास हुआ। अब एक समास और है जो आपको बहुत परेशान करेगा। देखो, सब में योजक लगा है। ये देखो, ये सब में लगा है ना भैया? श्री इधर देखो, सब में लगा है ना?
अभी बाद में लिख लेना, मैं समय दूंगा, है ना, पहले समझ लो। तो सब में योजक लगा है जोड़ने के लिए, और योजक की जगह हमने क्या लिख दिया है, और लिख दिया है, तो वो विग्रह हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और समझनी है आपको, ठीक है, क्या है, एक चीज़ और समझ लीजिए, बड़ा ज़रूरी है भैया इस समय उसको समझना, ठीक है। देखो ये लगा है, ठीक है। अब देखो ये समझने के लिए है ना, धीरे फिर योजक फिर धीरे, ठीक है, फिर लिखा दिन और फिर लिखा दिन, ठीक है। अब इसमें द्वंद्व समास नहीं 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 हो सकता रे बाबा, द्वंद्व समास नहीं हो सकता इसमें। योजक तो लगा है लेकिन द्वंद्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, बताएंगे क्यों नहीं हो सकता, बताओ उपदेश। गुड, लेकिन गलत। देवा है, द्वंद्व है। अब सुनो, तुम लोग क्या कर रहे हो ना, योजक देख लेते हो बस और बोले हाँ द्वंद्व है, ऐसा नहीं है। ये पूरे शब्द जो लिखे हैं ये वाले, ये विलोम शब्द हैं, ठीक है। और ये जो गोला हमने बनाया, ये जो लिखे हैं, ये जो पर्यायवाची हैं, क्या हैं, पर्याय। दोनों बहुत बड़ा अंतर है। अब इसको तुम तोड़ दो, तोड़ के बताओ, धीरे और धीरे, सही है। तोड़ने में भी तो सही आना चाहिए, दिन और दिन, रात और दिन। जी क्या होता है, दिन और दिन, अरे या तो दिन दिन होता है या रात रात होता है, दिन और दिन क्या होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। कौन सा, ये जो ना क्या है, अव्यय हैं, इसलिए ये अव्ययी भाव समास हैं। यदि पर्यायवाची आ जाए और योजक साथ में ले आए, पर्यायवाची मतलब एक से आ जाएं दोनों धीरे धीरे, ठीक है ना। देखो ये भी धीरे, ये भी धीरे, दिन दिन, रात रात, आगे आगे, पीछे पीछे, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, मंद मंद, सने सने, ये जहां भी आ जाए एक ही शब्द होना चाहिए। बदला तो दिक्कत है, फिर एक ही होना चाहिए। धीरे धीरे, दिन दिन, और दिन दिन और धीरे धीरे, दोनों एक ही है ना, तो पर्यायवाची, इसलिए अव्ययी भाव समास। लेकिन इधर देखो, इधर देख लो, दूध और रोटी दोनों उल्टे, एक द्रव्य एक खाने वाला। नाक कान, नाक इस तरफ कान इस तरफ, दोनों उल्टे। माँ बाप, पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। पाप पुण्य दोनों उल्टे, लाभ हानि दोनों उल्टे, हार जीत दोनों विलोम, है ना, आगे पीछे ये भी विलोम। आप समझ में आ गया होगा। अगर पर्यायवाची कभी आ जाए तो अव्ययी भाव लिख देना, और अगर विलोम आ जाए तो द्वंद्व लिख देना, बस यही है। वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।